लॉकडाउन से सिर्फ आम आदमी ही पीड़ित नहीं हुआ है, व्यापारी ही नहीं बल्कि सभी तरह के काम धंधे बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। इस लॉकडाउन की वजह से जो भट्ठा व्यवसाय है, जहाँ पर ईंटें बनती हैं, यही बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। लेबर को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर बहुत सारी समस्याएं आई हैं। इन्हीं समस्याओं पर जानकारी देने के लिए और अपनी मांग सरकार के सामने रखने के लिए हमारे पास हिंद ब्रिकफील्ड न्यूरिया के भट्टा संचालक मोहम्मद आरिफ जी हैं। ये हमें बताएंगे कि इस समय कौन सी परेशानियां सामने आ रही हैं और सरकार किस तरह के कदम लेकर इनको राहत दे सकती है। मैं आरिफ मुख्तार, भूतपूर्व चेयरमैन जनाब मुख्तार अहमद साहब जो कि पूर्व चेयरमैन थे न्यूरिया के, उनका सुपुत्र हूँ और मैं यहाँ अपना भट्टा संचालन करता हूँ जो कि हिंद ब्रिकफील्ड है। और क्या बोलना है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना से प्रभावित है और हमारे देश में भी ये समस्या बहुत ही विकृत रूप से फैल चुकी है। इस समस्या से देश में बहुत सारे उद्योग प्रभावित हैं। हमारा ईंट व्यवसाय भी इससे अछूता नहीं रहा है और इस लॉकडाउन के चलते हम जैसे व्यवसायियों को बहुत समस्याएं आ रही हैं। ईंट व्यवसाय इससे बुरी तरह से प्रभावित है क्योंकि ईंट व्यवसाय पूरी तरह से लेबर पे बेस्ड वर्क है और ये चैन वर्क है। इस चैन वर्क में पथेर है, ढुलाई है, ईंट की फुकाई है, बिक्री है, कोयला है, लकड़ी है, ईंधन है। एक भी चैन की अगर आपूर्ति बाधित होती है तो पूरा प्रोडक्शन बाधित हो जाता है। और इस व्यवसाय में हम लोगों को जो कि लेबर बेस्ड है, हमारे प्रोडक्शन वाले जो ज़्यादातर पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, रायबरेली, प्रतापगढ़, बनारस, गोरखपुर जैसे एरियो में फंसे हुए हैं, वो जनवरी, फरवरी, मार्च के टाइम ही आते हैं जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और इससे पहले लॉकडाउन हो गया, जो हमारा प्रोडक्शन लेबर पूर्वांचल में फंसी हुई थी वो नहीं आ पाई। और हमारी जो ईंट बनाने वाले पथेर थी वो भी बहुत सारे भट्टों पर बाहर की है, वो भी नहीं आ पाई। और लकड़ी जो कि कटने की अनुमति ही नहीं है, लकड़ी की बहुत बड़ी समस्या है हमारे पास। ईंधन की बहुत बड़ी समस्या है। गुजरात से कोयला आता है हम लोगों का, या आसाम से आता है, तो अभी ट्रांसपोर्टेशन इतनी पूरी तरह से नहीं चल रहा है, इसलिए हमारा बहुत मुश्किल से कोयला आ पा रहा है, बहुत डबल भाड़े पे आ रहा है क्योंकि इधर से भाड़ा मिल नहीं पा रहा है। और जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने उभर रही है वो ये है कि भट्टे में 1 से 1.5 लाख रुपए रोज़ का खर्च है। ईंधन है, लेबर है, और हमारे भट्टे पे कम से कम 200 लोग हर भट्टे पे काम करते हैं, उनकी पर डे की मजदूरी है। तो अब इतने रुपए हमारे तभी आते हैं जब हमारी बिक्री साइमल्टेनियसली चलती रहती है। इस समय बिक्री हो नहीं रही है, ना के बराबर बिक्री है। 100% में 1% बिक्री हो रही है, खर्च हमारा 100% है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार बिना समय के बारिश हुई है। कोई ऐसा महीना जनवरी से अब तक नहीं बचा है जो बारिश ना हुई हो। ऐसा कभी होता नहीं है जैसा इस बार हुआ है। हमारा कच्ची ईंट गल गई है, हमारा लेबर पूरी नहीं है, हम हर तरह से परेशान हैं। प्रकृति की भी मार है हमारे ऊपर, तो इसलिए हमारा व्यवसाय बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित है। आप सरकार से क्या चाहते हैं इस मामले में? हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो हर फील्ड में जैसे प्रोत्साहन पैकेज जारी कर रही है, हमारे व्यवसाय में भी प्रोत्साहन पैकेज जारी करे। हमारा विनिमय शुल्क है, रॉयल्टी है, इसमें हमें कुछ छूट दी जाए, सेल टैक्स में हमें कुछ छूट दी जाए। तो हम सरकार से प्रोत्साहन की उम्मीद करते हैं, इस विपदा के समय मदद की उम्मीद करते हैं। अगर सरकार हमारी समस्याओं पर गौर करे और हमें हर कुछ आर्थिक सहायता दे, टैक्स में कुछ छूट दे, तो हम सरकार के बहुत आभारी रहेंगे। और सरकार के समस्त आदेशों का हम अनुपालन भी कर रहे हैं। सरकार ने आदेश हमें दिया, हमारे भट्टे पे जो भी लेबर है इस समय उनके रहने खाने का प्रबंधन भट्टा मालिक करेगा। हम पूरी तरह से सरकार के सभी आदेश निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हम बदले में सरकार से भी उम्मीद रखते हैं कि वो इस विपत्ति की घड़ी में हमारे साथ खड़ी हो।